नमस्कार दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम मौजूद हैं वो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जहां एक प्रोग्राम हुआ है समय एनजीओ की जानिब से। जी हाँ, समय एनजीओ जो कि 25 साल से लगातार काम कर रही है, आज उसकी 25वीं वर्षगांठ बनाई गई है। आज डॉक्टर फ़हीम बेग साहब ने दिखा दिया कि उन्होंने किस तरीके से इस सफ़र को पार किया है, चाहे वो कोरोना काल हो या किसी तरीके की आपदा हो। हर जगह हर व्यक्ति की मदद करते चले आए हैं, पढ़ाई के ऊपर लेकर हो या किसी की मदद के ऊपर लेकर हो, उन्होंने फिटनेस पर हो, हर कार्य में अपना काम किया है। और उनके जो मेंबरानात हैं उन्होंने मिलकर एकजुट होकर इस कार्य को अंजाम दिया है। आज हमने प्रोग्राम देखा जहां बहुत सारे सेलिब्रिटी आए, यूट्यूबर भी आए, अरबाज ब्लॉग आए और पठान जो कि सुपर हीरो कहलाते हैं वो भी आए। आज जावेद साहब भी आए, काफ़ी ऐसे सेलिब्रिटी आए, नेतागण भी बहुत सारे आए और समाज सेवी भी आए और सब ने उनको हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि बाकी काबिल तारीफ़ ये एनजीओ काम कर रही है। इसी की हम कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे, देखते हैं एक रिपोर्ट। जावेद आप वीडियो का लिंक है। अब्दुल्ला पठान से गुजारिश 2 लफ्ज़ बोल के जाए। अब्दुल्ला पठान साहब आ जाइए। तालियां बजाते रहे तभी साथी लोगों ने देखा होगा और आगे मैं करूँगा इंशाल्लाह, मैं कुछ और अच्छा करूँगा। अभी आपने देखा होगा कि मैं गायों के लिए बहुत कुछ किया हूँ। तो एक चेक दिया, वो चेक जो है एक छोटी सी भेंट है, डीएम सर को दिया था उन्हें। वो ऐसे काम और मैं, आप जानते होंगे, मैं फिटनेस के प्रति जागरूक करता हूँ लोगों को, बताता हूँ कि फिटनेस के महत्व क्या है और कैसे रहना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरीके से एक्सरसाइज करना है, ये सब कुछ रहो, हिट रहो और एक्सरसाइज करो। तो नारी बिरयानी छोड़नी पड़ेगी। बच्चों को फ्री तालीम के लिए किताबें बांटते हैं, किताबें छापते हैं और एक जमाने से किताबें छाप रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत की बात कर। मेरे साथ ही हाजी मिर्जा शाहिद बेग चंगेजी साहब, डॉक्टर फ़हीम साहब घर से थोड़ी दूर की अच्छी एजुकेशन लेते हैं। तो मैं कहूंगा कि समा मिर्जा एजुकेशन पॉलिटिकल सोसाइटी ने जितनी मेहनत की है, लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया एमएलए साहब। अब मैं कैफ से गुजारिश चाहूंगा, मोहम्मद कैफ 2 लफ्ज आके कहे। मोहम्मद कैफ, जेपी अग्रवाल, मोहम्मद कैफ साहब आ जाए, 2 लफ्ज। मोहम्मद कैफ। एक सेकंड। हाजी वसीम साहब से गुजारिश, हाजी वसीम साहब, लियाकत साहब से गुजारिश, दोनों मंच पे आ जाए। अवार्ड देंगे हाजी वसीम साहब, हाजी वसीम साहब हमारे, और लियाकत इदरीसी साहब, दोनों अवार्ड दे रहे हैं हमारे। डॉक्टर सैयद साहब को उर्दू और यूनानी की जान अगर दिल्ली में कोई है तो उसका नाम है डॉक्टर सैयद अहमद साहब। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर आप सैयद साहब का इस्तकबाल करें। ये वो शख्सियत है जो हमेशा बहुत ज्यादा तंजीमों से जुड़े हुए हैं और आप सरकार की भी खिदमत कर चुके हैं। आज ये अपनी खिदमत आवाम को दे रहे हैं। यूनानी और उर्दू के लिए जितनी खिदमत डॉक्टर सैयद साहब की है, शायद कोई दिल्ली में कोई ऐसा शख्स हो। हम दिल से इनका इस्तकबाल करते हैं। आप सबसे गुजारिश
जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये आपके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि बोरियत आपकी खत्म हो जाएगी और आपका खुद 1 किलो बढ़ जाएगा, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये अरबाज ब्लॉगर साहब का चंगेजी साहब से गुजारिश है। और अरबाज ब्लॉगर आप अगर डालेंगे इनको अभी तो 40 मुल्क घूम चुके हैं, हिंदुस्तान की बात और मोहब्बत लेकर जा रहे हैं पूरी दुनिया में। मुशाही साहब के लिए भी मैं चाहूंगा शॉल एक दोनों बना रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा शाहीन हुसैन साहब से वो मंच पे आ जाएं, हम उनका इस्तेमाल। छोटे भाई अरबाज ने मुझे बताया कि अरबाज भाई से बोला था कि मुशाहिद भाई को भी लाना, इन्होंने नहीं बताया, इनकी गलती है। ये भी माशाल्लाह बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, आप भी सर्च करेंगे मुशाहिद खान। कोई बात नहीं, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं यहाँ आया। आप जैसे लोग भी काम करती हैं, खास तौर से जो कभी कुछ हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए बहुत काम करती हैं और हमारा ये फर्ज है कि हम इनका इस्तेमाल करें, शॉल देकर और बुके देकर। उससे ताल्लुक है, बहुत मोहब्बत वाले इंसान है। मेरा नाम आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, मेरा नाम मोहम्मद अरबाज है। बेसिकली क्या मैं इंडिया से बाहर ट्रैवल करता हूँ और काफ़ी सारे मैं मुल्क कर चुका हूँ। मेरे लास्ट टूर जो था वो चाइना था, उसके बाद हांगकॉन्ग था, तो कई सारे देश घुमा हूँ, कई सारे कंट्रोलमेंट घुमाऊँ, लाइक अफ्रीका घुमाऊँ, एशिया घुमाऊँ, यूरोप घुमाऊँ। तो मेन यहाँ आने का मकसद ये था, जो भाई हैं, स्पेशली जो भाई हैं, इनसे एक इमोशनली रिश्ता है। वो रिश्ता जो है वो पीछे से है, स्वार से है, नरपतनगर से है। और स्पेशली नौशाद भाई ये इतना अच्छा कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से हम तो बहुत छोटे हुआ करते थे उस समय जब ये खिदमत का काम किया करते थे, तो एक जुनून होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि खिदमत का काम एग्जैक्टली इसको लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल तो बहुत आसान हो गया क्रिटिसाइज करना। तो जब ये लोग करते थे तो हमारे दिमाग में आया कि हमें भी खिदमत का काम करना है। तो कोरोना का टाइम था, तो फर्स्ट जब कोरोना की वेव आई तो उसमें मैंने पहली बार लाइफ में अपने यूट्यूब पे एक पोस्ट डाल दी कि भाई अब खाने को पैसे नहीं है, मतलब लोगों के लिए, और रसोई बंद होने वाली है, आप हमें पैसे दें। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि 30-40 हज़ार रुपये आएंगे, ये एक्सपेक्ट किया था। एक छोटी सी सोच थी, छोटे से ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो मेरी पोस्ट वायरल हो गई और 6 घंटे के अंदर लगभग 3.5 लाख रुपये आए। और मैं घबरा गया कि यार ये कैसा होगा, यार इसको मैनेज कैसा होगा। फिर हमने फ़ोन किया, वो पोस्ट हटवाई। तो मैं एग्जैक्टली बताऊँ आपको कि वो पैसा किसी एक इंसान का नहीं था, वो एग्जैक्टली 100 लोगों का, 200 लोगों का, 500 लोगों का था। अच्छा, मुझे पर्सनली क्या डर लगता है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, आप इनकी नियत बेशक अल्लाह जानता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग उनको क्रिटिसाइज नहीं करें। क्यों? अरबाज साहब, आपकी मोहब्बत सबके पास है, हमें मालूम है, आपको इतना कहने की जरूरत नहीं है, हमारे दिलों में आपकी जगह है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही चीज थोड़ी क्लियर कर रहा हूँ कि वो मैंने तो छोड़ दिया, मतलब भाई मुझसे 200 लोगों का कायम के हिसाब नहीं होगा, नहीं मुझसे नहीं दिया जाएगा, मतलब भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो फिलहाल उसके बाद वो मैंने स्टॉप किया। लेकिन जो मुझे करना होता है पर्सनली हम सब करते हैं और हम सबको करना भी चाहिए। लेकिन जो स्पेशली मैं शमा की बात करूँ या जो इनके फाउंडेशन है, एनजीओ, ये लगातार 25 साल से काम कर रहे हैं और ये सफर इतना तो आसान नहीं रहा होगा। शुरू में बहुत मुश्किलें आई होंगी। यहाँ पर आज बड़ी बड़ी सक्सेस बैठी हुई हैं, इनको कलेक्ट करना, इनको इकट्ठा करना, मैक्सिमम को इन्हें अपने विश्वास में लेना, बिलीफ में लेना कि आप आओ हम अच्छा कर रहे हैं, ये सफर इतना आसान नहीं होगा। मैं चाहता हूँ एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर यूं है कि जख्म दे के कहते हो अब याद ना करो, जख्म दे के कहते हो अब याद ना करो, बस यादें ही तो रह गई तेरी, दर्द जो दिए थे तुमने वो आंसू बन गए, अब बह रहे हैं यादों में तेरी। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। जनाब, आप थोड़ा सा हमारे बारे में सोचें। हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनके लिए अगर स्किल सेंटर हमारे यहाँ शुरू हो जाए, स्पेस हमारे पास है,
हम लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले कई सालों से। इसके अलावा जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, हम चाहते हैं उनको सीखो कमाओ वाली जो हमारी स्कीम है, उन बच्चों को सिखाएं और फिर कमाई के जरिए लगाएं। और इसके अलावा इधर है सीट, इधर बिठा दीजिए। यस लुक हियर। और मेरी वाइफ हावर्ड, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे बीवी बच्चे इनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला ऐसा भाई, ऐसी भावत हर किसी को दे। कभी भी कोई परेशान हो तो ऐसे परिवार हो। तो ये गलत है कि लोग कहते हैं कोई किसी के साथ नहीं होता। मेरा परिवार, मेरा खानदान मेरे साथ है, ये मुझे गर्व है। तो ये कहना गलत है कि आज कोई किसी का नहीं है। आज है, मगर आपको भी वैसा बनना पड़ेगा जैसे ये दोनों हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे परिवार की तरफ से। हो सकता है मेरे लफ्ज़ नहीं आके कुछ और कह रही हो, मगर दिल मेरा कुछ और कह रहा है, क्योंकि वो लम्हा मैंने झेला है जब मैं डायलिसिस पे था और जिंदगी की इमरान मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों को फैज़ पहुंचाते हैं, तो इसका अजर अल्लाह। वो लोग हैं जो जानते हैं इनकी कारगुजारी के बारे में। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां शमा एनजीओ के लिए बजनी चाहिए। हमारे बीच में मालदीव्स के जो एम्बेसडर हैं इब्राहिम साहब, वो भी बैठे हुए हैं। मेंटेन रखना बहुत बड़ा होता है, यही बात है ना। देश घूमने सब जगह रहे, क्या इंडिया से ज्यादा नशा कहीं और देखा है? नहीं, बहुत देखा है मैंने, इजिप्ट में देखा है और कुछ देशों का नाम नहीं जमा, लेकिन मैं एग्जैक्टली वहाँ जाता रहता हूँ। तो ये प्रॉब्लम हर जगह है, ये प्रॉब्लम होती है हर जगह। और इसको आप थोड़ा सा रिलेट करो। जैसे कि आप देश विदेश घूमते रहते हैं, हम आपका ब्लॉग देखते रहते हैं, लेकिन अभी आपने बताया था कुछ दिन पहले कि आप इजराइल जाने वाले थे, वहाँ का वीजा आपका रद्द हो गया। सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि जो मतलब अप्लाई करने वाला था, लेकिन आपको पता है सिचुएशन क्या हो गई, उसकी वजह से तो हो नहीं पाया। ये जो हो रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि ये इंसानों का कत्ल हो रहा है, ये बोल सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि वो आपस की लड़ाई है। लेकिन आपस की लड़ाई कैसे कर सकते हैं? हमारे क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी बात पर हम सीरियस ना थे। उन्होंने कहा था ना कि जो फिलिस्तीन की जगह है वो जो है इजराइल के लोगों को छोड़नी पड़ेगी। तो मैं तो अपने जो हमारे हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वाजपेयी जी का। और मैं मानता हूँ कि बीजेपी एक ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता रहे हैं, शायद जीरो हिटर रहे, उन्हें सारे भर के लोगों ने पसंद किया है। लाइक जैसा पीछे आप देख सकते हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, ये दो ही पर्सनैलिटी ऐसे देखता हूँ मैं कि जिनके जीरो हिटर रहे। तो मैं तो उनकी बात को सीरियस लूँगा। हमारे प्रधानमंत्री ने तो बोला है कि इजराइल के साथ इजराइल की सपोर्ट में रहे हैं। नहीं, अभी आप देखोगे नहीं, उसमें कुछ अपडेट हो गया। अभी आप देखोगे जो मौजूदा सरकार ने अपनी स्टैंड लिया है, वो यही कहा है कि जो फिलिस्तीन की जगह है वो उनको मिलनी चाहिए। मौजूदा सरकार ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री, मैं भी यही कहने वाली हूँ कि अब के जो प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए चीज़ें होती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं हमारे। जो सपोर्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आर्मी का रहा है, आर्मी हमें मिलती रही है शुरू से। लेकिन हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक और उनका जो बाइट रही है, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले देखोगे, जहाँ पर ये कहा गया कि जो भारत जो साथ है वो फिलिस्तीनी के साथ है, क्योंकि एग्जैक्टली जो उनकी ज़मीन है वो उनको मिलनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में क्या कहें? अरे बहुत ही शानदार, अच्छा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हम लोगों की आवाज़ ये इतना आसान नहीं होता, और किसी को क्रिटिसाइज करना इतना आसान होता है, लेकिन जब कोई इंसान किसी की हेल्प करता है तो वो इतना आसान होता नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि उन लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए, अब्दुल्ला भाई थैंक यू, अच्छा लगा। भाईजान बुला रहे हैं। आराम से चिल्लाओगे कैसे काम अरबों रुपए का चंदा लेते हैं, उनके जुबानें बंद है फिलिस्तीन पे। जी भाई जी, प्रधान साहब क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के लिए? आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो रोशनी चलाई है
सर सैयद साहब बहुत अच्छा है, क्योंकि इल्म हासिल करना ही सबसे पहला होता है। जैसे कि हमारे घर में भी सबसे पहले हम दीनी इल्म हासिल करते हैं, फिर दुनिया। तो इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। आप जानते हो इल्म को सबसे ऊंचा दर्जा, यानी कि जो इल्म वाला होता है उसे ऊंचे पे बिठाया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का, उससे कोई फर्क नहीं। जो इल्म वाला होगा उसे ऊंचे पे बिठाएंगे और हम नीचे बैठेंगे, ये बात है, आप भी जानते हैं। तो इल्म को इतना ज़्यादा मतलब और बढ़ाओ करनी चाहिए। हेल्थ इनके साथ साथ एक चीज़ और बात करना चाहिए, जैसे कि माशाल्लाह लेकिन आजकल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर नशे का बढ़ावा बहुत हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, उनके लिए क्या ये कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहने के लिए रोज़ एक्सरसाइज करें, यानी कि नियमित एक्सरसाइज प्लस नियमित डाइट, संतुलित और डिसिप्लिन में बॉडी ऐसे नहीं रहती, इसमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ये नहीं आजकल के युवा जो आज नशे की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, वो सब गलत कर रहे हैं। वो सेहत के प्रति जागरूक रहे तो अच्छा है। मेरी वीडियो देखना जागरूक करता हूँ। दूसरा, अगर तुम्हारी सेहत सही नहीं है, आपका जिस्म सही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि ना अपनी हेल्प कर सकते, ना अपने परिवार की हेल्प कर सकते, ना ही अपने पड़ोसी की हेल्प कर सकते, ना ही अपने रिश्तेदार की, ना अपने देश के लिए कुछ कर सकते। सेहत सही होगी, जिस्म सही होगा, आप तंदुरुस्त होंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, हर किसी की हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप एक्सरसाइज करें और डाइट लें और नशे से दूर रहें, गलत चीज़ें ना खाएँ। गलत यानी कि मैं तो फास्ट फूड तक के खिलाफ हूँ, जो फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, चाउमीन, बर्गर, मोमो, समोसे, पकौड़ी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, बिस्कुट, पापड़, नमकीन मिठाई, होटलों खाने, बिरयानी, रिफाइंड, पराठा, ये सब चीज़ें छोड़। रिफाइंड चीज़ें, रिफाइंड जैसे कि आटे हैं, रिफाइंड मैदा या रिफाइंड तेल है, सब नुकसान की चीज़ें हैं। मौत का तेल है रिफाइंड, तो ना खाओ। मेरा चैनल भी है, आपने देखा, अब्दुल्ला पठान दवाखाने, अब्दुल्ला पठान ऑफिशियल, मैं बताता हूँ, दवाइयाँ भी देता हूँ मैं और नेचुरल दवाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। नौशाद भाई आ जाओ, इमरान हुसैन और शमा एजुकेशन सोसाइटी ने जो प्रोग्राम किया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए 25 साल हो गए इनको एनजीओ को कायम किए हुए, और ये लोगों को फैज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को कढ़ाई सिलाई के भी प्रोग्राम कराते हैं। तो मैं शाहिद चंगेजी साहब को, फ़हीम बेग साहब को, इनकी पूरी टीम को 25 साल का जो इन्होंने प्रोग्राम करा, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ। और जो इन्होंने लोगों को फैज़ पहुँचाया है, क्योंकि इंसान का काम है काम करना, तो इसका तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी देता है। इमरान भाई, जिस तरह से माहौल चल रहा है, इंडिया गठबंधन से जुड़े जितने भी लोग हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, एजेंसियां लगातार दबाव बना रही हैं, संजय सिंह जो है उनको अंदर कर दिया, क्या कहना चाहेंगे, क्या है इस पूरे माजरा, इस पूरे मामले के पीछे? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि इसके पीछे क्या है, आप सब लोग जानते हैं कि सब पॉलिटिकल ये सब कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, क्योंकि इस वक्त देश में क्या चल रहा है कोई मीडिया वालों से छुपा हुआ तो है नहीं। आज तक इन्होंने जहाँ जहाँ भी इन्होंने रेड डलवाई, जहाँ जहाँ भी ईडी गई या इनकी और एजेंसीज गई, वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता, 1 रुपया भी नहीं मिलता, क्योंकि अभी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मद्देनज़र लोगों को परेशान करना, दूसरी लीडरशिप को डिस्टर्ब करना, बस यही इसी काम में लगे हुए हैं लोग। काम की बात तो करते नहीं हैं, काम की, बेरोज़गारी की, लोगों को शिक्षा देने की, लोगों को बेरोज़गार देने की, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। खाली दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने का काम और परेशान करने का काम ये केंद्र की सरकार कर रही है। तो क्या इमरान हुसैन मंत्री साहब पे भी कुछ ऐसे आने वाली है क्या संकेत? देखिए, मैं आपको क्या बता सकता हूँ इसमें, ये तो उन्हीं से पूछिए। जो शुरू होते ही ख़त्म भी हो जाती है, बहुत सारी है जिसमें झगड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं आपस में, और जिस मकसद के लिए संस्था बनती है उससे अलग हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने 25 साल इस संस्था के पूरे करे हैं और लोगों की हिमायत में और हक में करे हैं,
बहुत अच्छा काम किया, लोग उनको पसंद करते हैं। और फ़हीम साहब का अपना एक रुतबा है, बड़े प्यारे इंसान हैं और बड़े मोहब्बत से बात करते हैं। और मैं अपनी शुभकामनाएं क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर फ़हीम बेग साहब, आपके क्षेत्र के एक छोटी सी एनजीओ लेकिन आज इतने बड़े लेवल पर पहुँच गई प्रोग्राम। समा एजुकेशनल जो सोसाइटी है, शाहिद बेग चंगेजी और डॉक्टर फ़हीम और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। 25 साल उनको हो गए और एक क्षेत्र में नहीं बल्कि वो एजुकेशन के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, लैंड ऑर्डर के लिए भी और भी कोई भी हो इलाके में उसके लिए काम करते हैं। इससे अच्छे काम के लिए मुबारक। अग्रवाल साहब, एक सवाल से करना चाहेंगे राजनीति पे। आप मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। नहीं, वो कितना ही प्रेशर बना लें, ED, CBI, IT कोई भी डालें, तो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस गठबंधन के लोग ईमानदार लोग हैं। ID भी आ जाए थोड़ा पीछे, जिनके दबाव में आने वाले नहीं। क्या साहब, एक सवाल थोड़ा हटके है। जिस तरह से ये चीज़ हो रही है, प्रधानमंत्री ने इजराइल के सपोर्ट की बात करी, उसके बाद माहौल इस तरह का है, इजराइल ने बुरी तरीके से बमबारी कर रखी है, फ़िलिस्तीन गाज़ा पर बुरी तरीके से हालत ख़राब है, बच्चे महिलाओं को शिकार बनाया जा रहा है। आप ये देखिए, मोदी जी ने तो साथ देने की बात की, उन्हीं की जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, उसने फ़िलिस्तीन की बात की, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री कुछ बोले, विदेश मंत्री कुछ बोले, और आज तक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो सब फ़िलिस्तीन की बात करते रहे। जुल्म तो फ़िलिस्तीन वालों पे हो रहा है, ज़मीन तो उनकी छीनी जा रही है, माला तो उनको जा रहा है। हिमायत तो कमज़ोर की होनी चाहिए, ताकतवर की थोड़ा ही होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी ताकतवर की हिमायत कर रहे हैं। हाँ सही है। डॉक्टर साहब, आज जो है शमा एजुकेशन पॉलिटेक्निक सोसाइटी ने अपने सिल्वर जुबली मना रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज से तकरीबन 25 साल पहले हमने शमा एजुकेशनल पॉलिटेक्निक सोसाइटी की नींव रखी थी। इसकी पहले हमने इसको दिल्ली प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराया, फिर इसको ऑल इंडिया लेवल पर कराया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए सोसाइटी को चलते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जितना भी बन पाता है हम इसके ज़रिए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और इसके ज़रिए हमने कढ़ाई सिलाई का सेंटर भी खोल रखा है, एक यूनानी दवाखाना भी खोल रखा है, और शिक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। यानी कि हर मैदान में हम इस सोसाइटी के ज़रिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में, दिल्ली से बाहर जाकर के भी काम कर रहे हैं, और समाज का जो भी काम होता है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहते हैं हर वक्त। शनाख्ती कार्ड होगा, राशन कार्ड हो गए, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट की, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, हमारी संस्था उन सब के ऊपर मेहनत करती है। अभी हमने एक सेमिनार इसी में निकाला है, इसी में सारे उसके बारे में पूरी डिटेलें दे रखी हैं कि भाई कैसे आप गवर्नमेंट की स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। आज जिस तरह से देखा जा रहा है, हॉल माशाल्लाह पूरा खचाखच भरा है, और हर तरह के लोग, हर पूरी दिल्ली से और दिल्ली से बाहर से भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? समाज को ये कि जो खिदमत करता है तो या समाज उसको कबूल करता है। आज हमने लोगों की खिदमत की है तो लोगों ने उसका अभिषेक कराया और हमारा उसका बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लोगों ने आज ये हॉल बता रहा है कि हमने हकीकत में काम करके ज़मीनी तौर पर लोगों का किया है, जो आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वरना कहाँ कौन आता है, किसी के पास वक्त नहीं है कि कोई अपना कीमती वक्त निकाल के किसी के पास जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों का प्यार मोहब्बत है कि ये लोग हमारे इस प्रोग्राम में आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन लोगों ने। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आगे भी उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरह से काम करते रहेंगे समाज का, और लोगों के लिए जो भी हमसे बन पाएगा हम करेंगे। अच्छा,